हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, हाल में पूर्व पश्चिम के तनावों के कम होने के बाद कुछ विकसित देशों की प्रायः यह स्पष्ट प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वे अपेक्षाकृत मनमाने ढंग से यह तय करते हैं कि मानव जाति को क्या करना चाहिए और इसके बाद आगे उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए। लगता है उनका अगला ध्यान अब लगभग मुख्य रूप से लोकतंत्र, मानव अधिकारों, कानून के नियम आदि आदर्शों की ओर है। हम में से अधिकांश का संबंध प्राचीन संस्कृतियों से है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा की जड़ें गहरी हैं और जहाँ कानून को ब्रह्मांड का आधार मानते हैं। इसलिए लोकतंत्र के मूल्यों, अधिकारों और कानूनों के नियम को स्वीकार करना और अपनाना बिल्कुल ही कठिन नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ देशों में जो विधि प्रणालियां विकसित हुई हैं वे हजारों वर्ष पुरानी हैं। निस्संदेह लोकतंत्र और अनेकतावाद भविष्य में पद्धति का रूप लेने वाले हैं, परंतु यदि लोकतंत्र भोजन, आवास, स्वास्थ्य, साक्षरता और बेरोजगारी की विशाल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो यह शब्द कितना सार्थक हो पाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक पद्धतियों को स्थापित करने में उतनी चुनौती नहीं है जितनी कि हमारे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र को चलाते रहने की है। इस समय महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा समाप्त होने से अनेक क्षेत्रीय संघर्षों और तनावों के बारे में प्रस्ताव लाना संभव हो सकता है। हमारी सम्मिलित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ऐतिहासिक अवसर मिला है। विकास की बहुत दिनों से चली आ रही सम्मिलित समस्याओं पर प्रहार करने के लिए हमारी सारी प्रतिभा उपलब्ध है। संभवतः विश्व इतिहास में पहली बार वास्तविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय तथा समेकित विश्व व्यवस्था उभर रही है। पूर्व यूरोप के देश समन्वयवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। अधिकतर विकासशील देश अपने पुनर्निर्माण प्रक्रिया के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा के साथ अपने आपसी संबंधों का विस्तार करने का उद्देश्य रखने लगे हैं। पर्याप्त सीमा तक उत्पादन, खपत और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रौद्योगिकी की एक अनिवार्यता बन गया है। इन प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। वे उस पद्धति का हिस्सा हैं जो हम सभी
पर प्रभाव डालती हैं और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की प्रणाली का भाग हैं जिसके अंतर्गत हम सभी अपने आर्थिक भविष्य को ढूंढ रहे हैं। जब एक सजगतापूर्ण विकास आयाम लागू किया जाए और जो प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाए, अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया उभरती हुई प्रवृत्तियों की ओर अधिक सहयोगी बनाई जानी चाहिए। वित्तीय प्रवाह, ऋण भुगतान, मंडियों में पहुंच और प्रौद्योगिकी में प्रगति जैसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए इच्छा होनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीयकरण और परस्पर निर्भरता का सभी के लिए समान रूप से वितरण के लिए प्रबंध किया जा सके। अगले कुछ महीनों के दौरान यहाँ अमेरिका क्षेत्र में अंकटाड 8 यानी संयुक्त राज्य वाणिज्य और व्यापार के 8वें सम्मेलन तथा पर्यावरण और विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में 2 प्रमुख अवसर आएंगे।